आदेश आदेश आप सभी को। आज मैं जिस साधना का विषय में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मूल पुरुष साधना। ये साधना है ना, सभी साधनाओं की मूल है। इसका एक कारण भी है, वो आप आगे वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो भाई, साधना में सबसे पहले सफलता होने के लिए है ना, कुछ नियम होते हैं, कुछ विधान होते हैं, उसको पालन करना पड़ता है। जैसे कि आपके कुल देवी देवता है, स्थान देवता है, ग्रामीण देवता है जिसको नगर खेड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, उन आपके पितृ हो गए, उन सब का आपको सहयोग होना चाहिए, तभी आप साधना में सफल हो पाते हो। अन्यथा क्या है ना, वही कोई ना कोई विघ्न खड़ा करते हैं, या कुछ भी हो XYZ, वही आगे आके आपकी साधना है ना फलीभूत नहीं होने देते। तो आज हम उसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। मूल पुरुष साधना को कुल पुरुष साधना भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं साधना के विषय में। मूल पुरुष साधना आखिर है क्या, वो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। मूल पुरुष साधना को कुल पुरुष साधना भी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी साधक मतलब हमारे जो पूर्वज थे उनमें से किसी न किसी ने किसी देवी देवता की साधना करके हमारे कुल में उनको स्थान दिया होता है, किसी देवी या देवता को। ठीक है, और वही देवी और देवता हमारे कुल देवी देवता के रूप में तभी से पूजे चले आते, उसी को हम कुल देवी देवता बोलते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने ये किया है ना कर्म, देवी देवता को हमारे कुल में स्थापना किया है, उस व्यक्ति को मूल पुरुष कहा जाता है, और कुल पुरुष क्योंकि उन्हीं ने हमारे कुल के मतलब देवी देवताओं को स्थान दिया है हमारे कुल में। तो अगर आप किसी भी साधना में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले है ना, अपने देवी देवता, पितृ, ग्रामीण देव, उन सबको मनाना पड़ता है। और मूल पुरुष साधना करने से हमारे पितृ और कुल देवी देवता आसानी से मान जाते हैं और मूल पुरुष भी सिद्ध होता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ उसके बारे में, मतलब पूरा सब कुछ समझाता हूँ क्या क्या क्या। देखो भाई, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मूल पुरुष साधना करने से हमारे कुल देवी देवता और पितृ क्यों जागरूक होते हैं और खुश होते हैं। देखो भाई, जो मूल पुरुष है उसी ने हमारे कुल की देवी को और देवता को की स्थापना की है, तो उसने पहले हमारे कुल देवी देवता की साधना की होगी। तो सबसे पहला व्यक्ति वही है जिसने देवी से वचन लिया और बाकी सब किया, तो उसी की साधना करने से हमारे कुल देवी देवता जागृत होते हैं, उनके जो दिए वचन है वो जागृत होते हैं, कुल देवी देवता सिद्ध होते हैं। अब बात आते पितरों की। पितृ क्यों जागृत होते हैं? पितृ इसलिए जागृत होते हैं कि वो हमारे लिए पितृ, लेकिन वो मूल पुरुष के वंशज है। ठीक है, उन्हीं से हमारा वंश आगे 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 आता है किसी भी कुल का। ठीक है, तो उनकी साधना करने से जो हमारे पितृ है वो उसी के कारण जागृत और सिद्ध होते हैं। और मूल पुरुष साधना करने के एक और लाभ है, अगर आपके पितृ में से कोई भी साधक रहा हो, या तांत्रिक रहा हो, या भगत रहा हो, ओझा रहा हो, XYZ कोई भी रहा हो, अगर उसने भी अपने जीवन काल में कोई साधना कर रखी हो, सिद्ध कर रखी हो, ठीक है, तो मूल पुरुष साधना करने से वो पितृ के साथ उनकी जो शक्तियाँ है वो भी आती है,
मतलब आपको उनकी शक्तियों की अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही आपके काम बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो पितृ के साथ ही आती है। ठीक है, ये हो गए मूल पुरुष साधना के लाभ की कुल देवी और ये पितृ हमारे जागृत होने लगते हैं, और सभी साधनाओं में फिर वो विघ्न उत्पन्न नहीं करते, उल्टा रक्षा करते हैं, और दूसरी चीज़ मार्गदर्शन भी करते हैं हमारा सभी साधनाओं में। अगर किसी साधना के विषय में हमने जानना हो तो उसमें भी वो मार्गदर्शन सब करते हैं। तो मूल पुरुष साधना इसलिए भी इसी कारण ज़रूरी है। अब आते हैं उसके मतलब सब कुछ विधि विधान उसकी तरफ से। तो विधि विधान कुछ इस प्रकार है, मतलब 2 चरण में अगर मूल पुरुष की साधना करी जाए तो जल्दी सिद्ध होती है। देखो, मूल पुरुष साधना करने से हमारे कुल देवी देवता जागृत होते हैं, वैसे ही कुल देवी देवता की साधना करने के बाद अगर मूल पुरुष की साधना की जाए तो वो हमारे समस्त पितृ को लेके जागृत हो जाते हैं मूल पुरुष। ठीक है, उसका कारण ये है कि हम उनकी उपासक देवी को मतलब उनकी उपासक देवी और हमारे कुल की माता दोनों को हम उनकी साधना कर रहे हैं। इसी कारण कुल देवी देवता की साधना करने के बाद अगर मूल पुरुष साधना की जाए तो मूल पुरुष जल्दी जागृत और सिद्ध होते हैं, और समस्त हमारे पितृ भी उसी के साथ सिद्ध हो जाते हैं, मतलब जागृत हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे सपने में प्रत्यक्ष जैसी साधक की अवस्था होती है उस प्रकार से सामने आने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे साधना विधान तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिस किसी को भी साधना करनी हो, कुछ भी करना हो, एक्सवाइड इसके बारे में पूछना हो, कुछ भी हो, आप मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आगे दिया है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दे दूँगा, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूँगा कुछ वचन लेके या वो सब करके आप मुझे तो ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करो, मैं आपको सब कुछ अगर ऐसा लगा तो बता दूंगा। ठीक है, आदेश आप सभी को।